हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने फंगल इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर के बारे में देखा था। आज के वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम देखेंगे। कौन से लक्षण हैं जिस वजह से हम पहचान सकते हैं कि हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर जैमिश पटेल, शुभम स्किन क्लिनिक, महसाणा, गुजरात से। दोस्तों, जिसे हम दाद या दादर बोलते हैं, तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जिस पार्ट में फंगल होता है उस हिसाब से उसका नाम है। जैसे कि सर में हुआ तो उसे टीनिया कैपाइटिस, फेस पे होता है उसे टीनिया फेसी, बॉडी पे होता है उसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, जांघ में होता है उसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं। अगर वो हाथों पे होता है तो उसे टीनिया मैनम, पाँव में होता है तो उसे टीनिया पेडिस बोलते हैं, और कुछ लोगों को नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं टीनिया अंग्वाइनम। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन में सबसे बेसिक रीज़न होता है, उसमें इस फोटो में दिख रहा है वैसे ही राउंड पैच होता है जो लाल कलर का होता है और उसके बॉर्डर पे छोटे छोटे पस वाले दाने होते हैं। बीच की स्किन धीरे धीरे क्लियर हो जाती है और रिंग जैसा शेप बनता है और इसीलिए इसे पॉपुलरली रिंगवॉर्म कहते हैं। कोई भी फंगल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन लक्षण होता है खुजली। कुछ जगह पे हमें जलन भी हो सकती है। अगर वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा है तो दर्दी को पेन भी होता है। सारे फंगल इन्फेक्शन में रिंग देखने को मिले ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम ये फोटो में देख रहे हैं कि कुछ जगह पे फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। कहीं कहीं पे जैसे कि अंडर आर्म्स में चमड़े के घिसाव की वजह से स्किन छिल जाती है तो वहाँ पे पूरा एरिया लाल हो जाता है। कभी कभी उसमें कट भी लग जाते हैं, उसमें से कभी कभी खून भी निकल सकता है। और जहाँ पे बहुत बड़ा लीजन होता है वहाँ पे पूरी रिंग नहीं दिखती है। कहीं पे हमें रिंग दिखती है तो किस जगह पे रिंग नहीं भी दिखती, ये हम इस फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से फंगल इन्फेक्शन हो और जिन लोगों ने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की, उन लोगों को वो पूरा एरिया इस फोटो में दिख रहा है वैसे ही ब्लैक हो जाता है और खुजली की वजह से लाइकनिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि स्किन बहुत थिक हो जाती है और एकदम डार्क दिखती है। दोस्तों, बॉडी पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको तो शायद हम इजीली पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जैसे हाथ में, पाँव में और सर में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लक्षण बॉडी के फंगल इन्फेक्शन जैसे नहीं होते। तभी कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इधर उधर घूमता है, दवाइयाँ लेता है, लेकिन उसे क्योर नहीं होता है। तो उसको हम बारी से देखेंगे। जैसे कि हम इस फोटो में देख रहे हैं, ये है टीनिया कैपाइटिस, मतलब कि सर में होने वाली फंगस। जब फंगस सर पे होती है तो उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे हमें ऐसे पैच दिखते हैं जहाँ पे बाल कम हो जाते हैं और एकदम से सफ़ेद कलर के जो स्किन के स्केलिंग होते हैं वो जमा होते हैं। कुछ पेशेंट को इन्फेक्शन होने की वजह से, जिसे हम कैरियन बोलते हैं, तो एकदम बड़ा सा सूजन आ जाता है और वहाँ पे पस निकलता है, ऐसे लीजन होते हैं। तो कुछ पेशेंट में छोटे छोटी पस भरी हुई फुंसियाँ एक साथ एक ही जगह पे दिखती हैं, तो ये भी फंगल का ही टाइप होता है और इसे पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट ही इसको जांच करके बोल सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। टीनिया मैनम, हाथों में होने वाली फंगस। हमने देखा कि फंगस में जैसे लाल पैचेस होते हैं, स्किन स्केलिंग होता है, लेकिन जब हाथों में फंगस होता है तो कभी कभी इस फोटो में दिख रहे उस तरह के लीजन भी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कि एलर्जी हो गई है, पूरी स्किन रेड हो जाती है, वहाँ पे खुजली आती है, उन गहरे घाव हो जाते हैं और कभी कभी पानी से भरी हुई छोटे ब्लिस्टर्स भी दिखते हैं। वो भी फंगल का एक टाइप हो सकता है। दोस्तों, पाँव में जो फंगस होती है उसके भी 3 या 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ उंगली के बीच में स्किन सफ़ेद हो जाती है, थोड़ी नमी बनी रहती है और थोड़ी खुजली आती है। कुछ लोगों को पूरे पाँव में स्किन एकदम से ड्राई होकर सफ़ेद पपड़ी निकलती है, वो भी एक फंगल का टाइप होता है। तो कुछ लोगों को सिर्फ पैचेस होते हैं और उस पैचेस में से पस निकलता है या कभी कभी पानी आता है और उसके बॉर्डर्स पे कुछ पानी भरे हुए ब्लिस्टर्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं टीनिया पेडिस के। दोस्तों, फंगस नाखून में भी हो सकता है, उसे टीनिया अंग्वियम बोलते हैं। जब नाखून में फंगस होता है तो उसमें येलो कलर के दाग होते हैं, कभी कभी वो थोड़े ग्रीन कलर के भी होते हैं। कुछ लोगों को अगर बहुत गहरा फंगस होता है तो पूरा नाखून भी चला जाता है।
ये तो हुई अलग अलग प्रकार के फंगस के लक्षण के बारे में बात हुई। अब हम जानते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत बढ़ गया है, उसमें रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी ट्रीटमेंट हमें अपने आप कभी नहीं करनी चाहिए, हमें सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। आप जब डॉक्टर को मिलेंगे तो डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, आपके सिम्टम के हिसाब से आपको दवाई देंगे। हम लोग दवाई में क्या देते हैं, तो कुछ खाने वाली गोली या कैप्सूल्स होती है, ट्यूब्स होते हैं, जेल्स होते हैं या स्प्रे होते हैं। कुछ पेशेंट को हम एंटी फंगल पाउडर या सोप भी देते हैं। क्रीम्स में अगर हम देखें तो कई अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे क्लोट्रिमेजोल, कीटोकोनेजोल, माइकोनेजोल और ललिकोनेजोल। वैसे ही अगर टैबलेट और कैप्सूल हम देखें तो उसमें है जैसे इट्राकोनेजोल, फ्लूकोनेजोल और टर्बिनाफिन। दोस्तों, ये दवाई के बारे में सबको पता तो होता है, लेकिन कौन सी दवाई किस पेशेंट को देनी है, कितने टाइम तक देनी है, वो स्किन स्पेशलिस्ट डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से आपको 2 हफ्ते से लेके 2 महीने का कोर्स देते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट के बारे में एक रूल ऑफ 2 जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो रूल ऑफ 2 क्या है? तो फंगल इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट होती है वो 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक होती है। दूसरी बात, जो हम ट्यूब लगाते हैं तो ट्यूब जितना पैच है उसके एरिया में तो लगाना है, लेकिन पैच के बाहर 2 सेंटीमीटर का एरिया हमें ज़्यादा कवर करना है, जिससे कि वो रिंग स्प्रेड ना हो। और तीसरी बात होती है कि जब हमारी खाने की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी हमें 2 हफ्ते तक कम से कम ट्यूब लगाना कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ 2। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अभी हम तीसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें डू एंड डोंट्स, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी माहिती देंगे। तब तक टेक केयर, बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल।